अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स आप रोज़ पीते हैं, चाहे वो माज़ा हो, फ्रूटी, ऑरेंज फ्लेवर्ड ड्रिंक या हमारे लोकल शॉप में मिलने वाली ड्रिंक, इनके पीछे क्या कहानी छिपी है? आज हम उन सारे ड्रिंक्स के बनने के मैजिक को अनवील करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं एक सफ़र पर, खेत से लेकर आपकी बोतल तक। सबसे पहले इन बेवरेजेस का आगाज़ होता है सबसे ताज़ा फलों और सब्जियों से, जो खेत से बारीकी से चुने जाते हैं। इन रॉ इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छी तरह से धो लिया जाता है ताकि मिट्टी, पेस्टिसाइड और दूसरे कंटामिनेंट्स हटा दिए जाएं। जब ये फल और सब्जियां साफ़ हो जाते हैं तो इनका जूस निकालने का प्रोसेस शुरू होता है, जहां से इनके वाइब्रेंट फ्लेवर्स को अलग करके कैप्चर किया जाता है। इस पूरे एक्सट्रैक्ट को फिर पेस्चराइजेशन से गुजारा जाता है, एक हीटिंग प्रोसेस जो हार्मफुल माइक्रोब्स को मार देती है और ड्रिंक को सेफ बनाती है, साथ ही शेल्फ लाइफ को भी एक्सटेंड करती है। पेस्चराइजेशन के बाद जूस डाइल्यूशन और ब्लेंडिंग स्टेज पर जाता है। यहाँ कॉन्सेंट्रेट्स को पानी के साथ मिक्स किया जाता है और मुख्तलिफ एडिटिव्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सिंथेटिक फ्लेवर इसेंस जैसे कि कोला, ऑरेंज, आर्टिफिशियल कलर्स जैसे रेड 40, येलो 5, ब्लू 1 और बफरिंग या स्टेबलाइजिंग के लिए सोडियम फॉस्फेट्स डाले जाते हैं ताकि टेस्ट और टेक्सचर का परफेक्ट बैलेंस अचीव हो जाए। घर के बनाए ड्रिंक्स में ये प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। फ्रेश जूस को पानी में डाइल्यूट करते हैं और शायद शहद या गुड़ की 1 चम्मच डाल देते हैं, लेकिन फैक्ट्री में ड्रिंक्स में अक्सर ज्यादा शुगर या हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप इस्तेमाल होते हैं। साथ ही प्रिजर्वेटिव्स जैसे सोडियम बेंजोएट भी मिलते हैं ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ सके। फ्लेवर को और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इसेंस और सिट्रिक एसिड भी ऐड किए जाते हैं, जो ड्रिंक को उसका सिग्नेचर टैंग देते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, कार्बोनेशन। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर के साथ ड्रिंक में इन्फ्यूज़ किया जाता है, जिससे वो फिजी बबली सेंसेशन पैदा होती है जो आपको इतनी पसंद आती है। ब्लेंडिंग और कार्बोनेशन के बाद ड्रिंक्स को पैकेज किया जाता है। फैक्ट्री में ड्रिंक्स आमतौर पर स्टेरिलाइज्ड बॉटल्स या कैंस में भर दिए जाते हैं और कुछ केसेस में इन्हें एक्स्ट्रा कैनिंग भी की जाती है ताकि ड्यूरेबिलिटी बढ़ सके। लेबल्स को बहुत ही ध्यान से अप्लाई किया जाता है। ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं ये जो आपकी नज़र को खींच लें और साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे इंग्रेडिएंट और न्यूट्रिशनल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। मगर कभी कभी ये लेबल्स मिसलीडिंग भी हो सकते हैं, जिसमें नेचुरल या हेल्दी क्लेम्स दिखाए जाते हैं, लेकिन असल में उनमें हिडन हाई शुगर और आर्टिफिशियल एडिटिव्स छुपे होते हैं। अब जब हमने इन ड्रिंक्स का सफ़र समझ लिया है तो ज़रूरी है कि हम इनका हेल्थ इम्पैक्ट भी समझें। घर के बनाए ड्रिंक्स जो फ्रेश जूसेस या नेचुरल सिरप से तैयार होते हैं, उनमें कम आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वो नेचुरल विटामिन और हाइड्रेशन से भरपूर होते हैं। ये हर उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जब वो कभी कभी ट्रीट के तौर पर लिए जाएं, लेकिन अगर इनमें ज़्यादा नेचुरल शुगर्स मिल जाएं तो दांतों के प्रॉब्लम्स और एक्स्ट्रा कैलोरी इंटेक हो सकता है। फैक्ट्री मेड ड्रिंक्स एक अलग कहानी सुनाते हैं। इनमें हाई शुगर, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव शामिल होते हैं जो टेस्ट में तो ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन हेल्थ रिस्क भी छुपे होते हैं। रोज़ाना इस्तेमाल से ये ड्रिंक्स बच्चों में ओबेसिटी का सबब बन सकते हैं, बड़े लोगों में डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ा सकते हैं और हर उम्र के लोगों के दांतों में कैविटीज और इनेमल इरोजन भी ला सकते हैं। इनका एसिडिक नेचर और लो न्यूट्रिशनल वैल्यू डायबिटिक्स बच्चे और बुजुर्गों के लिए खास तौर पर नुकसानदेह है। तो अगली दफ़ा जब आप अपनी पसंदीदा ड्रिंक का पैकेट उठाएं, एक बार सोचिए कि इसका सफ़र कितना लंबा है, खेत से लेकर आपके हाथों तक। इन ड्रिंक्स का लुत्फ उठाना ठीक है, मगर माइंडफुल कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। घर के बनाए ड्रिंक्स या उन्हें कम करके फैक्ट्री में ड्रिंक्स का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए बेहतर साबित हो सकता है। आखिर से प्यास बुझाने का काम नहीं, बल्कि अपने बदन को पोषण देना भी ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपकी पसंदीदा ड्रिंक कौन सी है?